आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप जानते हैं कैसे एक ही साइज सारी मानसिकताओं पर फिट होता है? परमेश्वर की इच्छा के बारे में कोई भी ये कर सकता है। अगर मैं कर रही हूँ तो आपको भी करना चाहिए। क्या होता है जब आप एक नई पोशाक खरीदने जाते हैं? आप किसी भी तरह मेरे जैसे हैं। आप सब चीजें देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, उन चीजों को ट्राई करते हैं। कुछ चीजें आप सोचते हैं आपको पसंद आएंगी, आप उसे ट्राई करते हैं। ओह, ये अच्छी नहीं। फिर दूसरी चीज जो आपको लगता है पसंद नहीं आएगी, कोई कहता है आप इसे ट्राई करें, जो मुश्किल होता है। आप कहते हैं ये काफी अच्छा लगता है, मैंने सोचा भी नहीं था, ये अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शॉपिंग गई, जिनका बहुत ही पक्का माइंडसेट कि वे क्या करेंगे, क्या नहीं पहनेंगे। मैं उनकी मदद की कोशिश में होती, वो एक नए माइंडसेट में आए, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सी चीजें हैं जो उन पर अच्छी लगेंगी, और यही हुआ, उन्हें अच्छी लगी। यदि आप लोगों को कुछ और ट्राई करने पर बाध्य करें तो वो कहते हैं पता है वो तो हाँ, ये बुरा नहीं है, तो बस चलिए दिखावा करें कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ, और हम इसका संबंध परमेश्वर की इच्छा जानने से जोड़ेंगे। कुछ चीजें उनको समझने में मुझे देर नहीं लगती कि ये मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, हम सब जानते हैं वो मेरे लिए नहीं। ओके, अब इसके बारे में क्या? आपको नहीं लगता मैं इसमें अच्छी लगूंगी? मुझे नहीं पता उन्होंने ये कैसे सोच लिया है, मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। ओके, चलिए इसे देखते हैं। मैं जानती हूँ पहली बात जो मेरे पति कहेंगे, तुम नहीं पहन सकती, ये पारदर्शी है। मुझे चक्की में पिसना पड़ता है जब मैं डेव के साथ कपड़े पहनती हूँ। ओ खैर, शायद मैं इसे पहनकर देखती हूँ। अब देखते हैं हम क्या सोचते हैं, ये कैसी लगेगी। ओह माय गॉश, चलिए देखते हैं। इतना नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। पता है, आप कभी भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाएंगे यदि आप कुछ चीजें ट्राई नहीं करेंगे कि क्या फिट होता है। मैंने चर्च में एक नर्सरी में काम करने की कोशिश की, वो फिट नहीं हुआ। यकीन कीजिए, मुझे पता था, बेबीज को पता था, वो फिट नहीं हुआ। मैंने सड़क पर गवाही देने की कोशिश की, क्योंकि जिस चर्च में मैं जाती थी वो बहुत बड़ा था, सुसमाचार के ट्रैक्स नहीं देते थे और सीधे गवाही देने में विश्वास नहीं करते थे। मैं ये कर सकती थी, पर ये मैं नहीं थी। मैंने इसे एंजॉय नहीं किया, मेरे लिए मुश्किल था ये। पता है, मैं इस तरह की व्यक्ति थी, मैं एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज कर सकती थी, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती थी, क्योंकि मुझ में लीडरशिप क्वालिटी थी। इसलिए मैंने सोचा यदि हम ट्रैक्स देने वाले हैं तो मैं बस जाकर उन्हें खुद से नहीं बांटूंगी, मैं कुछ औरतें इकट्ठा करूंगी, हजारों ट्रैक्स बांटेंगे। तो मैंने औरतों का यह ग्रुप लिया इन गर्मियों के दौरान। आप में से कुछ को ये याद होगा, रोज और हम गए फैंटन और हमने हर कार पर सुसमाचार का ट्रैक रखा जो भी हमें मिले उन गर्मियों में, और औरतों के इस ग्रुप ने 10,000 सुसमाचार के ट्रैक्स बांटे। और अब मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड थी। ऐसा करते हुए मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर रही थी, और मुझे हमारे चर्च के एल्डर्स के सामने बुलाया गया और मुझे डांटा गया कि मैंने बिना उनकी अनुमति की ये ऑर्गेनाइज किया। तो देखिए, कई बार जब आप अपने मन के पीछे चल रहे होते हैं, शैतान किसी को भेजेगा आपके खिलाफ। पर जब तक मैं उनका प्रोग्राम कर रही थी, मैं सड़क पर हर शनिवार की सुबह जा रही थी और उनके अनुसार मैं ये कर रही थी। हालांकि मुझे इससे नफरत थी और ये मुझ पर ठीक नहीं बैठता था, मेरे लिए ये कारगर नहीं हो रहा था। मुझे लोगों की तालियां मिली, पर जब मैं बाहर निकली और अपने हृदय के पीछे चली तो मुझे कहीं ज्यादा फल प्राप्त हुआ। पर जब मैंने वो किया जो मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं। क्या कोई मुझे ठेस पहुंचा रहा है?
तो आपको चीजें ट्राई करते रहना पड़ता है। इससे पहले कि टेलीविजन पर जाने के लिए मेरा समय आया, वैसे भी मैंने इसके लिए कोशिश नहीं की। ओह, क्या ख्याल है आपका? ना 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 ना। इसलिए मैंने अपने कुछ कर्मचारी लिए और ओके, मानिए या ना मानिए, मैं एक लाल सूट पहनती थी जिन पर ये चीजें सारी जगह लटकी थी। मतलब मैंने सोचा ये बहुत कूल है। मैं अपना हाथ उठाती और ये सब लगता फ्रेंच। और यही वो पॉइंट है जो मैं कहना चाहती थी, कुछ जो इस दौर के लिए सही है। शायद कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कर रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा है एक समय के लिए। उस समय वो आप पर बहुत सही लगते हैं, पर वो 10 या 20 साल बाद शायद सही ना लगे। कुछ चीजें आप पर फिट होती हैं जब आप 20 साल के हो जाते हैं। वे आप पर तब फिट नहीं होते जब आप 50 के हों। आमीन। इसलिए चीजें ट्राई करने से डरिए मत। अब पता है, फिर ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं उन्हें कोई भी कर सकता है। ये कहलाता है वन साइज फिट्स ऑल। असल में सच तो ये है कि मैं ये पहन सकी और मैंने पहना, पर ये मेरे बाल बिगाड़ देता था और आप जानते हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर यहाँ आप चलें तो ये छोटा सा बाजू यहाँ है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल मानसिकता जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में है, वो ये है कि कोई भी ये कर सकता है, और अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आपको भी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे फिट होगा। जिंजर ने इसे पहना है। आप जाकर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि कोई और कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो उसे फिट होता है। मुझे परवाह नहीं, चाहिए वन साइज फिट्स ऑल हो। शायद मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे फिट ना हो। हर पास्टर की बीवी को लेडीज ग्रुप की अगुवाई करने की जरूरत नहीं। चलिए भी, हालेलुया। दरअसल हर पास्टर की बीवी को चर्च में काम करने की भी जरूरत नहीं, अगर वो ऐसा नहीं चाहती। चलिए भी, मैं उस चीज को ठीक से लटका भी नहीं सकती, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। आप लोगों का समय मुझ पर हंसते हुए निकल जाएगा। इसे नीचे उतार लीजिए यहाँ से। चलिए, अब मैंने टेलीविजन पर जाने की कोशिश की। इससे पहले कि परमेश्वर मुझे टीवी पर ले जाते, मैंने अपने कुछ कर्मचारी लिए और शहर में हमने एक केबल स्टूडियो किराए पर लिया कि मैं एक टॉक शो करूंगी, इंटरव्यू करूंगी। तो मैंने 5 महिलाओं को लिया और हमने उनकी कुर्सियां लगाई, मेरी कुर्सी लगाई। हमने वहां कुछ किराए के कैमरे लिए और हम एक केबल स्टेशन पर आए। सिर्फ एक ही समस्या थी कि मैं इंटरव्यू के सवाल पूछती और फिर मैं उन्हें उसका जवाब नहीं देने देती, मैं उस प्रश्न का जवाब दे देती। तो हम वहां 1 घंटे के लिए बैठते, ये सब करते और किसी को कुछ कहने को नहीं मिलता सिवाय मेरे, क्योंकि मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। कई बार अभी भी मुझे उससे थोड़ी समस्या होती है। पत्र आते हैं कि यदि जॉयस मेहमान बुलाती है तो उसे उन्हें बात करने देना चाहिए। तो वे वापस आ रहे हैं मुझे कोच करते हुए। पता है क्या, मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की। मतलब मैंने सीधे गवाही देने की कोशिश की, नर्सरी में काम किया, गिटार बजाना सीखा, हर वो चीज ट्राई की जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। फिर अंत में मैंने पढ़ाना ट्राई किया, वो कारगर हुआ। और फिर मैंने किताबें लिखनी ट्राई की। वाओ, मैं वो भी कर सकती हूँ। हालेलुया। फिर जब सही समय पर परमेश्वर मुझे टीवी पर लाए, ऑसम, वो काम कर रहा है। अब हम संसार भर में प्रसारण कर रहे हैं, करीब 80 अलग अलग भाषाओं में। ये लगता है परमेश्वर है। तो मैं कुछ ऐसी चीज पर पहुंची जो मेरे लिए कारगर हुई। वो मेरा फेवरेट कोट। मुझे ये चीज बहुत पसंद है। इस पर सिलवटें नहीं पड़ती, मुझे इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। देखें, जब आप वो कर रहे हैं जो आपके लिए सही है, आप ये जान पाएंगे और बाकी सब लोग भी जानेंगे। कुछ शायद ईर्ष्या करें, पर वे फिर भी जानेंगे। आमीन। चलिए भी परमेश्वर की स्तुति कीजिए। खैर, मैं भी इस वाले को नहीं लटका सकती।
अच्छी खबर यह है कि इस पर सिलवटें नहीं पड़ती। अगर कभी आप ये पता लगाने वाले हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप करें, तो चीजें ट्राई कीजिए। आप रह सकते हैं छोटी सी बोरिंग बोट में, या पानी पर चलने की कोशिश कीजिए। लोग जो चीजें ट्राई करते हैं वे गलतियां करते हैं। कई बार कुछ लोग जो चीज ट्राई करते हैं उनकी आलोचना होती है। लोग जो चीजें ट्राई करते हैं ये वो होते हैं जो कठिन काम करते हैं, वरना आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे आप क्या कर सकते हैं। बाहर निकलिए, पता लगाइए। बाहर निकलिए, पता लगाइए। अब पतरस ने पानी पर चलना ट्राई किया, क्या हुआ? वो चला। एस्तर ने ट्राई किया बिना बुलावे के राजा के सामने जाना, तो जानते हैं क्या हुआ? उसने उसे स्वीकार किया। वो रानी बन गई। और उसका रवैया क्या था जब वो उसके सामने गई? यदि मैं नष्ट होती हूं तो बेशक नष्ट हूं। मेरे ख्याल से हमें निडर रवैये की जरूरत है। हमें ये कहने की जरूरत है, मैं अपने पूरे जीवन भर सुरक्षित और बोरियत में नहीं जीऊंगी। मैं एक चांस लूंगी, एक जोखिम उठाऊंगी, ये पता लगाऊंगी कि परमेश्वर मेरे जरिए क्या करेंगे, और पता लगाऊंगी कि वो मेरे लिए क्या करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में मुझे ये वचन बहुत पसंद है। इस पर जाने का समय नहीं, पर पौलुस और सिलास एक शहर से दूसरे शहर गए और प्रचार किया। यहाँ 5 वचन है जो दिलचस्प है। लिखा है कि उन्होंने इस शहर में जाने की कोशिश की, यीशु ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर वो इस शहर में गए, फिर इस शहर में जाने की कोशिश की और पवित्र आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। फिर वे इस शहर गए, इस शहर गए। पर एक बात जो मुझे पसंद है इस बारे में वो ये, वे जानते थे कि उन्हें प्रचार करने का बुलावा मिला है, और इसलिए वो वहां गए और एक चीज से दूसरी पर जाना शुरू किया, ये देखने के लिए कि क्या कारगर होगा। पौलुस एक महान प्रेरित था, पर उसने परमेश्वर की ओर से कभी परफेक्टली नहीं सुना। कई बार एक ही तरीका होता है परमेश्वर द्वारा सुनने का कि बाहर निकले। मैंने कहा कई बार केवल एक ही तरीका होता है कि हम लोगों को कभी ये कहते हुए देखें, मैं परमेश्वर से सुनना चाहता हूँ, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। भाई, आप उनसे सुनना नहीं सीख पाएंगे। बोलिए परमेश्वर। नहीं, आप सोचेंगे हाँ शायद नहीं, पर फिर आप उछलते हैं। ये कारगर नहीं हुआ। पता है, कई चीजें जो आप ट्राई करते हैं आपके लिए बहुत बड़ी होती हैं, और कुछ को ट्राई करना शायद इस समय आपके लिए काफी भारी पड़े। आप शायद इसके लिए तैयार ना हो। आप में आत्मविश्वास नहीं है, आप हर समय डरे हुए हैं कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो इसे धकेलते रहना, दबाव बनाए रखना बंद करें। वो करें जो आपके लिए फिट हो, और जितना आप बड़े होंगे आपके लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि आपने जो पहन रखा है वो कंफर्टेबल हो। आमीन। मैं बता रही हूँ, मैं इसे पहना करती थी, चाहे कितना भी कंफर्टेबल होता, पर उसे क्यूट होना चाहिए था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? पता है क्या, बहुत बार लोग सोचते हैं कि मंच पर होना क्यूट लगता है, और शायद वो ये करें, हालांकि शायद ये उनके लिए सही ना हो। चाहे उन्हें नर्वस रैक दे दे और वे सारा समय तनाव में रहते हैं, इस पर अच्छा काम भी नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज क्यूट है। ये नहीं कि ये आपके लिए अच्छी है। मैं अब सिर्फ इसलिए नहीं पहनती क्योंकि ये बस क्यूट है, कंफर्टेबल भी हो। मैं नहीं चाहती ये कमर पर ज्यादा तंग हो, ये मुझे चुभे, मुझ पर खरोंच लाए, या ऊपर से टाइट हो। पता है, मैंने प्रैक्टिकली अपने पैर बर्बाद कर दिए इस मंच पर सालों 4 इंच की नुकीली हील वाले जूतों पर चलते हुए। सालों साल। अब नहीं हनी, मैंने दादी माँ वाले आरामदेह जूते पहने हैं और मुझे परवाह नहीं कौन क्या सोचता है। आमीन। भाई, आज तो मेरे कमरबंद में इलास्टिक भी लगा हुआ है। ये अच्छा लगता है। खुद के लिए एक लंबी टॉप ली ताकि कोई ना देख सके कि नीचे क्या है। और फिर कुछ चीजें जो आप पहनने के लिए ट्राई करते हैं शायद बहुत छोटी हो। मुझे देखने दो, मैंने वहां रैक पर टंगे देखा था, कहां चला गया? दूसरे शब्दों में, आप में से कुछ लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा छोटी हैं। आपके पास जो आप कर रहे हैं उससे कहीं बढ़कर हुनर है। अब मैंने कहा, आप में हुनर है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर जो आप कर रहे हैं, और आपको बाहर निकलने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीजें करने के लिए।
वो बातें ना करें जो हैं, वो चीजें ना पहने जो आपके लिए बहुत बड़ी हैं, वे चीजें ना पहने जो बहुत छोटी हैं, अनकंफर्टेबल हैं। ट्राई करते रहिए तब तक जब तक आपको सही आउटफिट नहीं मिल जाता। परमेश्वर के साथ बढ़े। मेरे पास एक और चीज थी यहाँ जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है मुझे अच्छी नहीं लगेगी। मैं भी इस पर यकीन नहीं करती। तो बाहर निकलिए और पता लगाइए। कितने इतने साहसी होंगे पता लगा सके परमेश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है। अब ये वचन जो मुझे दिलचस्प लगा, एक इतिहास अध्याय 28। मैं चाहती हूं हम सब अपने लिए परमेश्वर की इच्छा के बीचों बीच रहें, और कई बार ये कुछ समय के लिए ही होता है। आज हम यहाँ डाउनटाउन गाड़ी चलाकर इस स्थान पर आए जहां मैंने काम किया था जब मैं 20 साल की थी, पेरोल क्लर्क के रूप में और एक बार बुक कीपर के रूप में। दरअसल एक बार उस पहली बार के चलते, पहली बार जब, दूसरी बार मेरे ख्याल से मैंने डेव को देखा, वो भी डाउनटाउन में ही काम कर रहा था और मुझे काम से घर जाने के लिए लिफ्ट चाहिए थी। मैंने एक आदमी को पूछा जो उसके साथ काम करता था, उसे पता था कि मुझे लिफ्ट चाहिए, इसलिए उसने डेव से कहा और डेव ने सोचा मैं क्यूट हूं तो वो मुझे पिकअप करने आया। ये सब हुआ यहाँ से कुछ ब्लॉक्स की दूरी पर ही। आप देखें, मेरे जीवन के उस समय में मेरे लिए एक पेरोल क्लर्क होना ही सही था और मेरे लिए बुक कीपर होना भी सही था, पर आज वो मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। तो बदलने से मत डरिए जब भी आपके जीवन का दौर बदलता है। पता है, मैंने लोगों को अलग अलग बातें बताई हैं, वे जो हमारी सेवकाई में बदली हैं, शायद वहां अब और भी बदलाव आए। कई बार वे मेरे मन में विचार लाएंगे, क्या सोचते हो तुम इसे छोड़ते हुए, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, और तब मेरा रवैया होता है मैं किसी से शादीशुदा नहीं सिवाय यीशु और डेव के। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैं अब कर रही हूँ और मुझे वो करते रहना होगा बाकी की मेरी पूरी जिंदगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसे कुछ सालों से करती रही हूँ। अगर ये अब और सही नहीं तो मैं इसे अब और नहीं कर रही, क्योंकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को संपूर्णता से चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं इस धरती से जाऊं। बहुत बार जब आप किसी नई चीज को अपनाने जाते हैं तो आपको पुरानी चीज छोड़नी पड़ती है। ज्यादातर समय बहुत मुश्किल होता है पुरानी चीजों को छोड़ना। आप में से कुछ पुरानी बातों से निपट रहे हैं इस समय। पता है, परमेश्वर तंग आ चुके हैं। यदि घोड़ा 10 साल पहले मर चुका है, नियम यही है कि बंद करें उसे ऊपर पहाड़ पर धकेलना। कितने बता सकते हैं कब किसी चीज पर परमेश्वर का अभिषेक नहीं रहता? ठीक है, अगर परमेश्वर इसमें नहीं तो आप इसमें नहीं होना चाहेंगे। दाऊद परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता था, एक मंदिर उस वाचा के संदूक के लिए और परमेश्वर के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में, और वो इतना श्योर था कि उसे ही ये करना होगा। उसने बहुत किस्म का पैसा और लोगों से चढ़ावा पाना शुरू किया। ऐसे उसे मिला सोना चांदी, मंदिर बनवाने के लिए मटेरियल। फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। ये सचमुच अच्छा था। फिर राजा दाऊद अपने पांव पर खड़ा हो गया और कहा, मेरी सुनिए मेरे भाइयों और मेरी प्रजा, मैं स्वयं चाहता था कि परमेश्वर की वाचा के लिए एक विश्राम स्थल बना सकूं, अपने यहोवा के लिए पांव की पीढ़ी, और मैंने भवन निर्माण के लिए सामान तैयार किया। तो उसने महसूस किया कि कुछ तो सही था। वो बाहर निकला और उसने उसे करने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम से भवन नहीं बनाओगे। और उपस्थिति, क्योंकि तू एक युद्ध का व्यक्ति रहा है और तूने खून बहाया है, मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एक बुरा इंसान रहा हूँ। फिर भी यहोवा इस्माइल के परमेश्वर ने मुझे चुना मेरे पिता के पूरे घराने के आगे कि मैं इज़राइल का राजा बनूं। फिर वो आगे चलकर कुछ और बातें कहता है, पर यहाँ मुख्य बात यह है, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए भवन नहीं बना सकते, पर तुम राजा बन सकते हो। तो ऐसा नहीं था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, ये बस उसके लिए था जो कुछ परमेश्वर का मकसद था, क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे थे। वो उसे राजा बनने से नहीं रोक सकता था, पर वो वाचा के संदूक के विश्राम के लिए भवन नहीं बना सकता था। तो यदि परमेश्वर तुमसे ये भी कह सकते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तो मतलब ये नहीं कि आप वो नहीं कर सकते। और मैं सोचूंगी कि राजा होना उससे भी महान बात है। मैं एक घर नहीं बना सकती, राजा कैसे बन सकती हूँ? तो हमें परमेश्वर के नेतृत्व के पीछे चलने की जरूरत है। आमीन। एक बार मैंने अपने पास्टर की सेक्रेटरी बनने की कोशिश की और वो कारगर नहीं हुई। वो यही है पास्टर शेल्टर।
मैं बहुत सालों तक उनके चर्च का हिस्सा थी और जब मैंने ये कोशिश की थी उसी दिन शाम को मैं बर्खास्त हो गई थी। खैर, जैसा मैंने कहा, मैंने अंत में अपना मुंह खोला शिक्षा देने के लिए और वो कारगर हुआ और हम यहाँ हैं। अब एक और बात जिस पर मैं आज बात करती हूँ वो ये है कि आप में साहस होना चाहिए, डटे रहने का, हार ना मानने का और आशा न छोड़ने का। एक अच्छा उदाहरण है यहाँ। आप बाहर जाते हैं और एक पजल खरीदते हैं। कितनों ने कभी कोई पजल जोड़ा है? ओके, तकरीबन हर एक ने। आप में से कितनों ने कभी हार मानी है क्योंकि आप एक टुकड़ा नहीं ढूंढ पा रहे थे और आप उस टुकड़े को ढूंढते तंग आ गए और फिर उसे भूल गए? ठीक है, तो अक्सर आप एक पजल खरीदते हैं क्योंकि आपको उसकी तस्वीर सुंदर लगती है बॉक्स पर तस्वीर देखकर आपको कोई अंदाजा नहीं कि कितनी मेहनत लगेगी उसे जोड़ने में। जब मैं अपनी पहली शिक्षा सुनती हूं, उन दिनों कैसेट या टेप होते थे और ये विजन मेरे अंदर उठा, तुम दुनिया भर में जाने वाली हो और सुसमाचार सिखाने वाली हो दुनिया भर में। ओ, मैं कह रही थी ना कि वो एक बहुत सुंदर चित्र है। वाह! पर फिर जब आप इस चीज को घर लाते हैं ओ माय गॉड, मैंने ये किसके लिए साइन अप किया है? ये ऐसा है कि इतने सारे टुकड़े हैं आपके सपनों के, हनी। चलिए, क्या कोई समझ रहा है ये? चलिए भी, आप मुझे यहाँ आप देखते हैं और ये सब हाथ की तालियों से जुड़ा है। वाह वाह वाह। वेल, आप तब कहाँ थे जब मैं क्रैब लेग्स उठा रही थी उस छोटे से बैंक्वेट फ्लोर से, जब मैं वहाँ 10 और लोगों को शिक्षा देने वाली थी? 30वें साल यहाँ सेंट लुइस में लगातार मैं, यानी ये पजल, इसमें बहुत ज्यादा घास है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैं इतना तंग आ गई अपने जीवन में एक आकाश को जोड़ते हुए कि मैं बस चिल्ला चिल्लाकर सर चकरा सकती थी। आप समझे? यानी आप एक ही बात करते रहे हैं, बार 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 और बार बार और बार बार, और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि यही सब तो है आपके पास। पर आप सोचते हैं मुझे अगर बस एक बार और करना पड़े तो मैं अपने बाल जड़ से उखाड़ लूंगी। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? आपको ये समझ आया लिसा? नहीं आया? आमीन। तुम्हारा क्या कहना है क्रिस? तुम्हें यह समझ आया? क्या तुम मुझसे सहमत हो? तुम कहीं तो मेरा ये पजल वाला उदाहरण देना चाहोगे। तुमने पहले से ही निक को पजल लाने के लिए कहा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कुछ छुपा नहीं सकती, ये सही नहीं है। हम अक्सर इसकी शुरुआत करते हैं, 4 कोने ढूंढते हैं, वे आसान होते हैं। फिर हम आउटलाइन एक साथ जोड़ते हैं। फिर क्या होता है जब आपको लगता है वहां एक टुकड़ा है जो मिसिंग है? आप में से कुछ उसी जगह पर हैं। आपने पजल का एक भाग जोड़ लिया है, लगा लिया है, पर कुछ है जो मिसिंग है और आप पूरी तरह श्योर हैं कि निर्माता ने इसे बॉक्स से बाहर रख दिया। खैर, मैं सोचती हूं परमेश्वर वो टुकड़ा भूल गए। शायद टुकड़ा ही ऐसी चीज है जिसे आप नहीं चाहते थे कि वो हो। शायद वो टुकड़ा जो मिसिंग है वो ये है कि शायद आपको कोई चाहिए जो आपकी मदद करे। 2 लोग समझ गए। पता है, शायद मैं ये पजल अकेले ही जोड़ना चाहूं ताकि मैं ये कह सकूं कि मैंने इसे खत्म किया। देखिए, पर शायद परमेश्वर कह रहे हैं, तुम मेरे बिना नहीं करने वाली। तुम्हें मुझे उस हर चीज में शामिल करना होगा जो तुम करती हो और तुम्हें मेरी महिमा करनी शुरू करनी होगी। तुम इसे स्वयं करना छोड़ दो। चलिए भी, तुम स्वयं को बदल नहीं सकते। आपको परमेश्वर को अंदर आने देना होगा। आप उस व्यक्ति को नहीं बदल सकते जिससे आपकी शादी हुई है। शायद ये आपका सपना हो, शायद ये आपका सपना हो, पर मैं बता दूं, केवल परमेश्वर ही लोगों को बदल सकते हैं। आमीन। और हम सब के सपने हैं, विजन हैं, उम्मीदें हैं, योजनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं।
शायद आपके सपने और विजन दुनिया भर में फैली मिनिस्ट्री ना हो, शायद ये नहीं है, शायद आप बस अपना घर साफ करना चाहते हो, मुझे पता नहीं। शायद आप चाहते हो आपका पति शेव करे, वजन घटाए, मुझे नहीं पता आप जो चाहते हैं क्या है। पर पॉइंट ये है कि क्या सपने साकार होते हैं बहुत ज्यादा काम करके या पीड़ादायी प्रयत्नों द्वारा? आप प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं, विश्वास और धीरज द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं और हमारे जीवन के पजल के बहुत से टुकड़े होते हैं। पर सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। उस समय जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, ये भलाई में ढल सकता है, पर तब तक नहीं जब तक कुछ और चीजों के साथ इसे इकट्ठा ना किया जाए। शायद वो अभी भी आने वाली हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।